2024 के लोकसभा चुनाव में अब बेहद ही कम समय बचा है। इस बीच एमपी विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के बीच सीटों को लेकर रार मची हुई है। कमलनाथ के अखिलेश यादव पर दिए गए बयान के बाद से ही सियासत गरमाई हुई है। वहीं अब अखिलेश यादव के पलटवार ने इंडिया अलायंस के दो फाड़ होने के संकेत भी दे दिए हैं। दरअसल विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर सपा और कांग्रेस में अनबन देखने को मिल रही है। एमपी विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा, तो यूपी में कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दे डाली। अजय राय ने कहा कि एमपी का वोटर हाथ का पंजा जानता है, साइकिल को नहीं। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एमपी चुनाव में कांग्रेस के रवैये पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर है, राज्य स्तर पर नहीं। ऐसी जानकारी हमें पहले नहीं थी, अगर होती तो हम कभी मिलने नहीं चाहते। अखिलेश यादव के रुख से ये बात स्पष्ट मानी जा रही है कि यूपी में जब इंडिया अलायंस सीटों पर बंटवारे की बात करेगा तो एमपी में कांग्रेस जिस फॉर्मूले को लागू कर रही है वही सपा प्रमुख भी कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस गठबंधन में रहते हुए सिर्फ 1 या 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ पाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए साथ आए और अब रणनीतियां भी बनती दिख रही हैं, लेकिन सीट शेयरिंग के मुद्दे पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि राजनीतिक दल ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि साल 2024 के लोकसभा में बीजेपी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की भूमिका बेहद अहम होगी। राज्य में सपा, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत एक परचम तले है और दरअसल विपक्ष की बैठकों में यह तय हुआ था कि सीट शेयरिंग पर सभी दल सकारात्मक रूप से बात करेंगे। माना जा रहा था कि यूपी में सपा कांग्रेस को उचित सीटें देगी। हालांकि एमपी में जो अब हुआ उसके बाद अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस ने जैसा हमारे साथ किया वैसा हम भी करेंगे। इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि अखिलेश यूपी में कांग्रेस से एमपी का बदला लेंगे। वहीं अगर अखिलेश अपने बयान पर कायम रहते हैं तो कांग्रेस के लिए यूपी में चुनौतियां बढ़ जाएंगी। बता दें कि एमपी में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सपा ने एमपी में 22 कैंडिडेट के नामों का ऐलान किया है। इसी को लेकर कांग्रेस तल्ख हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि इतनी सीटों पर सपा के लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा, जिस पर अखिलेश यादव का कहना है कि अगर हमें पता होता कि विधानसभा स्तर पर गठबंधन नहीं है तो ना हम मीटिंग में जाते और ना ही कांग्रेस नेताओं के फोन उठाते। हमने साफ साफ बताया था कि कांग्रेस को कि हम एमपी में हमारे उम्मीदवार कब कब और कहां जीते थे और कहां हम नंबर 2 पर थे। लेकिन जब लिस्ट आई तो देखा कि उन्होंने सब डिक्लेयर कर दिए। अखिलेश ने आगे ये भी कहा कि रात 1 बजे तक कांग्रेस नेताओं ने सपा नेताओं को बिठा कर रखा और बातचीत की। इसके बाद आश्वासन दिया कि कांग्रेस सपा के लिए 6 सीटों पर विचार करेगी। लेकिन जब लिस्ट आई तो उसमें सपा के एक भी उम्मीदवार को जगह नहीं दी गई। अखिलेश यादव और कमलनाथ के बीच चल रहे विवाद के चलते इंडिया गठबंधन में अब दरार पड़ सकती है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट के बंटवारे की आंच से लोकसभा चुनाव शायद ही बच पाए। एमपी में कांग्रेस का तर्क है कि वो जनाधार के आधार पर सीटों का बंटवारा करेगी। अगर अखिलेश यादव की अगुवाई वाली सपा भी इसी जनाधार के फॉर्मूले पर चली तो यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान 20 से 21 सीटों पर कांग्रेस के लड़ने की उम्मीद तय मानी जा रही है।